सवाब के लिए तड़पता है जो वो अजाब हूँ। कहा गया है मेरे बारे में कि मैं खराब हूँ। बहस बहुत ज़्यादा मेरे इस गुनाह की रही। हासिल है जो शराब के साथ मैं वो शबाब हूँ। दोस्तों, ये गज़ल है एक कहानी की। बात करीब 6 साल पहले की है। मेरे पास एक लड़की आई, नाम था सौम्या। उसने मुझे अपनी कुंडली दिखाई। मैंने वो कुंडली देखी। वो मेरे सामने देखती रही। कुंडली देखकर मैंने उसके सामने देखा और उसने तुरंत पूछा, क्या कहती है मेरी कुंडली? मैंने उसे कहा, बेटा, तेरी कुंडली में शनि, राहु, शुक्र और मंगल ये दर्शाते हैं कि तेरा तन वासना की मूरत है। और तेरी कुंडली के सूर्य, गुरु, चंद्र और मंगल ये दर्शाते हैं कि तेरा मन अध्यात्म का मंदिर है। वो यूं ही कुछ देर तक मेरे सामने देखती रही। उसकी आंखें नम होने लगी। उन्हीं नम आंखों से उसने मुझे अपनी आप बीती सुनाई। उसका जन्म एक सामान्य परिवार में हुआ था। जन्म से ही बहुत खूबसूरत थी वो। 15-16 साल की उम्र से ही उसे सांसारिक वासनाओं की समझ आने लगी थी। 19 की उम्र में ही उसे एक लड़के से प्यार हो गया। पूरे 6 साल तक प्यार चलता रहा और इन 6 सालों में उसका प्रेमी उसके जज्बात और उसके जिस्म से खेलता रहा। 6 साल बाद उस लड़के ने एक अमीर लड़की से शादी कर ली। तब तक सौम्या का प्यार उसके पूरे समाज में मशहूर हो चुका था। प्रेमी बेवफा हुआ, सौम्या बदनाम हुई। करीब करीब पागल सी हो गई। बस पागल खाने में भर्ती होना ही बाकी रहा। उसकी इस कहानी को जानने के बाद भी एक अमीर लड़के ने उससे शादी करना कबूल किया। उसकी शादी हो गई। 2 साल के बाद सौम्या को पता चला कि उसके पति का चक्कर उसकी विधवा भाभी के साथ पहले से ही, शादी से पहले से ही चालू था। सौम्या ने अपने पति से रिश्ता तोड़ दिया। वो अपने घर वापस आ गई, लेकिन घर में भी उसे न कोई स्थान मिला, न कोई मान मिला। वो अब पूरी दुनिया में बिल्कुल अकेली थी। इस लड़की को अपनी खूबसूरती का मोल पता था। अपने गुजारे के लिए उसने हाई सोसाइटी की कॉल गर्ल बनना पसंद कर लिया। हफ्ते में 2 बार वो कॉल गर्ल का पेशा कर लेती थी और बाकी दिनों धर्म ध्यान, धार्मिक ग्रंथों की पढ़ाई, योग, प्राणायाम, रेकी, प्राणिक हीलिंग, ये सब वो किया करती थी। मान लो कि एक साध्वी की तरह ही वो जीती थी इन 5 दिनों में। लेकिन अब वो इस जिंदगी से भी थक चुकी थी। उसने मुझसे कहा, मैं जानती हूं, दुर्योधन की तरह मैं जानती हूं कि मैं अधर्म कर रही हूं, लेकिन मैं धर्म नहीं कर पा रही हूं। मैं कुछ नहीं कर पा रही हूं। तब मैंने उसे दिलासा देते हुए कहा, बेटा, तेरे तन में दुर्योधन है, लेकिन तेरे मन में युधिष्ठिर है। और
एक अच्छी लड़की, एक सती बन सकती है। मैं तुझे बनाऊंगा, मैं तुझे बनाऊंगा। उसने कहा, बस यही जानने के लिए मैं आपके पास आई हूं कि क्या मैं इस दलदल से बाहर निकल सकती हूं। मैंने उसे कहा, देख बेटी, तेरी कुंडली में गुरु और मंगल अध्यात्म के ग्रह के तौर पे है, और ये गुरु और मंगल बड़े बड़े आध्यात्मिक गुरुओं के कुंडलियों के सरताज रहे हैं। ये योग तेरी कुंडली में भी है, आध्यात्मिक योग। दूसरा, तेरी कुंडली में शुक्र और मंगल का, शुक्र और बुध का भी एक अच्छा बल है। तो एक काम कर, गुरु और सूर्य के जाप कर। सूर्य तेरे आत्मा को बल देगा, गुरु तेरी सात्विकता को बल देगा। साथ ही बुध शुक्र की जो बलवान स्थिति है उसका लाभ लेकर कंप्यूटर की कोई पढ़ाई कर ले। तू क्रिएटिव है, तू डिजाइनिंग, तू ग्राफिक्स के बारे में जितना भी हो सके इतना सीख ले। मैंने उसे 2 क्रिस्टल जाप के लिए दिए। वो गई। उसके जाने के बाद मैंने जो गजल लिखी वो मैंने आपको सुर में सुनाई। उस लड़की ने रात दिन की मेहनत के साथ कंप्यूटर का कोर्स शुरू किया। एनिमेशन, ग्राफिक्स, डिजाइनिंग में वो महारत हासिल करने लगे। सिर्फ 6 महीने में उसने इसमें महारत हासिल कर लिया। एक एडवर्टाइजिंग एजेंसी में उसे एक अच्छा जॉब मिल गया। वो दिल लगाकर, मन लगाकर काम करने लगी। अपना पेशा उसने छोड़ दिया। 4 साल तक उसने पूरी लगन से, पूरा दिल लगा के जॉब किया और उसमें इतना महारत हासिल कर लिया कि 5वें साल में उसने अपनी खुद की एडवर्टाइजिंग एजेंसी चालू कर दी। अब वो अपने पैरों पे खड़ी थी। अब वो किसी की मोहताज नहीं थी। उसका जिस्म किसी कारोबार का, चारित्र के बाजार का मोहताज नहीं था। सबसे बड़ी बात यह थी कि उसने कॉलगल के बाजार में, चारित्र के बाजार में खड़ी 4 और लड़कियों को अपने साथ जोड़ दिया। आज वो 5 लड़कियां अपने चारित्र के बल पर जी रही है, चारित्र के बाजार में नहीं। ये थी उसकी ताकत। उसकी कुंडली वही थी, उसके ग्रह वही थे, लेकिन अब उसका भाग्य बिल्कुल नया था। आज वो नई नई डिज़ाइंस बनाती है, साथ ही गज़लें लिखती है, कविताएं लिखती है, कहानियाँ लिखती है। आजकल वो अपनी जीवन कथा, अपनी आत्मकथा लिख रही है। मेरे पास वो आई थी 6 साल के बाद। एक गज़ल दे गई मुझे। मैं वो गज़ल आपके सामने पेश कर रहा हूँ। हो गई जा जवां, जी उठी आज फिर, मिल गई उम्र को जिंदगी आज फिर। आँखों में सपने, दिल में है जज्बे नए, होठों पे है खुशी की नमी आज फिर। गहरे दलदल से चुन लाए सतदल सुमन, पतझरों में बहारें खिली आज फिर। जिस्म के जुर्म से मुक्त करे खुदा, नेक बंदे की है बंदगी आज फिर। मैं खाने की ज़मीं पर मंदिर खड़ा, आत्मा से मिली आत्मा आज फिर, आत्मा से मिली आत्मा आज फिर। दोस्तों, एक बात याद रखिए, आपका समय शायद कुछ एक मुद्दत के लिए बुरा हो सकता है, लेकिन आपका भाग्य हमेशा के लिए कभी भी बुरा नहीं रहता है। पतझड़ में अपने आप को संभालिए और बाहर के लिए सज रहिए।
ज़िंदगी फिर से संवरेगी। अगर आपकी नीयत सही है तो आपकी नियति को भी सही होना ही पड़ेगा। यही आपके भाग्य की सच्चाई है। दोस्तों, कैसा लगा ये वीडियो? अच्छा ही लगा होगा तो इसे शेयर कीजिए, अपना कमेंट दीजिए, लाइक कीजिए और बेल आइकॉन के साथ सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि अभी तो ऐसे बहुत सारे वीडियो हम देने वाले हैं और उनके नोटिफिकेशंस आपको सही समय पे मिलते रहे, इसलिए सब्सक्राइब करना, बेल आइकॉन के साथ सब्सक्राइब करना ज़रूरी है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में।